आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, ओके। और 8 फरवरी को हमारा क्या है, इंग्लिश का पेपर है, कक्षा 12वीं का, एक ही दिन का गैप है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पहले से तैयारी कर लीजिए, ओके। फिर आप क्या है, हिंदी की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ओके। लगातार तैयारी करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, फ्लेमिंगो के, पोर्ट्स पोएट्री के और साथ ही विस्टास के प्लेलिस्ट से जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी की भी क्रम से वीडियो है और इंग्लिश सब्जेक्ट की क्रम से वीडियो है, साथ ही अन्य विषय की तैयारी कराते ही जा रहा हूँ, ओके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अब देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट नोटिस मेकिंग, ओके। नोटिस मेकिंग में आपको बताने वाला हूं, 4 नंबर पक्का कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और बाकी आपको पता ही जो मैं आपको समझाता हूं, ओके। तो आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा इस अगर वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं, ओके। बस कर, रुलाएगा क्या? ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए नोटिस मेकिंग में आपको क्या है, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बताने वाला हूं, ओके। और खास बात मैं आपको क्या है सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ओके, समझाऊंगा। और लेकिन क्या है, याद आपको एक ही नोटिस का आंसर करना है, याद आपको फॉर्मेट एक ही याद करना है, और एक ही याद कर लेते तो 5, 6 आप 10, 15 जितने नोटिस बनाना चाहे अब जो भी टॉपिक आपको दे दिया जाए तुरंत ही आप क्या है नोटिस बना पाएंगे, ऐसा आपके पास ट्रिक हो जाएगी, ओके। महारत हासिल कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो टॉप है मैं आपको 5 आपको क्या है बताने वाला हूं इस वीडियो में नोटिस है, और एक अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं और सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं, ओके। तो पहला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन को मैंने देखी बहुत ही डिटेल से और लिखा है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पेपर में आता है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, आंसर तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ओके। ओके तो देख लेते, पहला है यू आर अमन तिवारी of a class 12th of government RP higher secondary school ग्वालियर MP, you are सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। क्या बताया जा रहा है, आप अमन तिवारी हैं, आपके स्कूल का नाम ये है, ओके। और आप क्या है सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, ओके। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, राइट अ नोटिस ऑन अ नोटिस बोर्ड ऑफ आवर स्कूल एंड इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, ओके। क्या बताया जा रहा है कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, मतलब वार्षिक उत्सव हो रहा है। तो आपको एक नोटिस, आपके नोटिस बोर्ड में आपको क्या एक नोटिस लगाने नोटिस बोर्ड पर आपको नोटिस लगाने के लिए आपको नोटिस बनाना है, ओके। तो आपको क्या है, और ताकि क्या है सभी स्टूडेंट इसके बारे में जान सके, इन्फॉर्म आपको सभी स्टूडेंट को करना है, ओके। ये आपको बताया जा रहा है, ओके। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो इसमें लाइन अपनी क्या दी हुई है, मैंने अपना एनुअल फंक्शन, ओके, ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, मतलब हमें क्या है एनुअल फंक्शन पर क्या है नोटिस तैयार करना है। चलिए देख लेते कैसे बनाना है, ओके। और फिर आपको ध्यान रखना है जब भी आप नोटिस बनाएं तो नोटिस आपको क्या है दो ही अपन पेपर, पूरा पेपर किससे लिखते हैं, 2 ही पेन से लिखते हैं, ब्लैक से एक ब्लू से, ओके। उसी से आपको बनाना है और ना ही पेंसिल का यूज करना है। बहुत से स्टूडेंट के सर मैं पेंसिल से यूज कर सकता हूं, तो पेंसिल आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, केवल ब्लैक और ब्लू पेन का आपको यूज करके आपको क्या है सजाना है, नोटिस आपको तैयार करना है। और यही आपको पोस्टर में भी करना है, ओके। पोस्टर में आप क्या है जो चित्र वगैरह बनाते हैं, पेड़ बनाना है या जानवर का पेड़, आपको जानवर बनाना है, ओके। तो उसमें आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल अगर गलत हो जाता तो पूरा पोस्टर बिगड़ जाएगा। तो वो आप चित्र बस पोस्टर आप क्या है पेंसिल से बना सकते हैं, बाकी पूरा कंप्लीट आपको पेन से बनाना है। चलिए समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट आपको सिखा ही चुका हूं, तो उसकी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको पता है इसमें भी आपको कंप्लीट बॉक्स बनने वाला है, और जब भी कॉपी बॉक्स जब भी आप क्या है पेपर में लिखेंगे तो आप किस प्रकार से लिखते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये आपको हेडिंग डाल लेते हैं जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद जब भी आप लाइन खींचे तो इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है, और जो लास्ट वाली लाइन है वो आपको नहीं खींचना है, क्योंकि क्या पता कितना लंबा जाता है, कोई बहुत छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, ओके। तो इसलिए आपको ये 3 आपको इस लाइन इस प्रकार से खींच लीजिएगा, ओके। तो आप क्या है ब्लैक से आपको खींचना है पूरी लाइन और डार्क खींचिएगा, ओके। बाकी अभी मैंने आपको समझाने के लिए इसके का यूज कर लिया है, ओके। फिर आपको क्या लिखना है, गवर्नमेंट, जो भी स्कूल का नाम दिया वो आपको लिख देना है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया हुआ है तो वही आपको क्या है 2 कॉपी लिखना है, ओके। जो जिला दिया है वही आपको जिले का यूज करना है, वो आपको लिख देना है, मतलब 2 कॉपी आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो फिर तो आप अपने स्कूल का लिख दीजिए, जो भी आपका मन है वो आप लिख सकते हैं स्कूल का नाम, ओके। और वही आपको जिला लिख सकते हैं, ये आपको लिख देना है। वैसे हमें क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है गवर्नमेंट RP स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर MP, तो आपको लिख दिया, ओके। फिर आपको बेहतरीन इस प्रकार से नोटिस हेडिंग डाल लेनी है। फिर आपको डेट देनी है, डेट उसी दिन की देनी है जो आप लिख रहे हैं, ओके। तो जैसे मैंने आ लिखा 28/1/24, तो आप 28/1/24 इस पर लिख लिए। आप कब लिखेंगे, 8 तारीख है तो 8/1/2000, आप 8/2/2024, ओके। इस प्रकार से जिस दिन आप लिखेंगे वही आपको डेट डालनी है। एनुअल फंक्शन के ऊपर है, जो टॉपिक है उसकी आपको हेडिंग डाल देनी, ओके। एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, फिर जो भी आगे टॉपिक आपका जिसके ऊपर टॉपिक आपको नोटिस तैयार करना है वो आपको हेडिंग डालनी है। इस प्रकार से आपको डार्क लिखनी है, सभी अक्षर कैपिटल बनाइएगा जिससे स्पष्ट दिखे और समझ में भी आए, ओके। ऐसा आपका रहने वाला है। और ये मैं आपको फॉर्मेट एक ही समझा रहा हूँ पहले में, ओके। और जब ये समझ लेते तो बाकी तो मैं आपको क्या है सभी एक से रहने वाला है। अब समझ लेते इस प्रकार से आपको लिखना है, 3 से 4 लाइन में आपको अपनी बात बतानी पड़ती है, ओके। और फिर आपका फॉर्मेट एक ही रहेगा, क्या है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, ओके, 2 फरवरी 2020 एट
6 PM इन द स्कूल। ओके, मतलब क्या है, हमारा जो स्कूल है ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन कर रहा है किसका, वार्षिक उत्सव का। कब कर रहा है, 2 फरवरी 2024 को। ओके, हमने डेट कब दी है, हम लिख कब रहे हैं, 28 जनवरी को। ओके, और हम अब आपको क्या 4 से 5 दिन आगे की लिखनी है। ओके, ऐसा तो है नहीं आज ही हमने नोटिस जारी किया और आज ही क्या है एनुअल फंक्शन हो जाए। ओके, तो 4 से 5 दिन या हफ्ते भर का आपको आगे की डेट डालिएगा, इतनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको मैंने जैसे 28 जनवरी को लिख रहा हूं, तो मैं आपको क्या है 2 फरवरी लिख दिया। ओके, और ऐप कब हो रहा है, एट 6 PM, मतलब क्या शाम को 6 बजे होगा। ओके, और ये आपको ये भी रखना है AM PM, इसका भी ध्यान रखिएगा कि आप क्या है सुबह ही से ही वार्षिक उत्सव करवा दोगे। तो 6 PM इन द स्कूल ये हो रहे वाला। ओके, द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामा, डांस एक्सेट्रा। जो हमारे टॉपिक होंगे क्या क्या होंगे, मतलब वार्षिक उत्सव में तो देशभक्ति गीत होंगे, म्यूजिकल सॉन्ग मतलब क्लासिकल सॉन्ग होंगे, जोक्स होंगे, ड्रामा नाटक होंगे और डांस होगा, ये सब होने वाला। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चीफ जजेस्ट होंगे वो कौन होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ओके, तो आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रैंड सक्सेस। ओके, तो मैं क्या है सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो जो प्रोग्राम हो रहा है, ओके, इसमें क्या है सभी लोग क्या है पार्टिसिपेट करें। साथ ही जो ये उत्सव है इसे क्या है एक महान सफलता प्राप्त, जिसे क्या है सभी को इस उत्सव को क्या है महान सफलता प्राप्त हो, मेक इट ग्रैंड सक्सेस, मतलब एक बड़ा आयोजन बन सके। ओके, इसलिए क्या है सभी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो। ओके, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ओके, बिलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके, जो मतलब स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, जो मतलब डांस जोक्स ड्रामा कुछ भी करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनुअल फंक्शन में, तो वो क्या है अपना नाम लिखवा दें। कैसे लिखवा दें, आपको मंडे को लिखवा दें सेक्रेटरी के पास। ओके, पहले से नाम लिखवा दें। तो सेक्रेटरी का नाम अमन तिवारी, जो अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिख देना है, बाकी नहीं दिया है तो फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, तो ये एक आपने अच्छे समझ लिया होगा। ओके, एक बार अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखना शुरू कर दीजिए और समझ लीजिए। ओके, अब देख लीजिए आपको चेंज कहाँ करना पड़ता है। सब में आपको स्कूल का नेम तो आपको लिखना है, कोई भी नोटिस आए फिर नोटिस की हेडिंग डलनी है, डेट आपकी डलनी है, ये और फिर जो आपका टॉपिक है वो आपको चेंज हो जाएगा। ओके, आगे मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा वो आपको उसमें आपको नोट कर लीजिएगा। ओके, ब्लड डोनेशन का है तो ब्लड डोनेशन का लिख दीजिएगा, एनुअल फंक्शन का एनुअल फंक्शन का आ जाएगा। ओके, डिबेट कंपटीशन वो आपकी हेडिंग डल जाएंगे। फिर आपका अवर स्कूल ऑर्गेनाइज ये भी सब में रहता है। जहाँ एनुअल फंक्शन है वो मान लीजिए आपका आगे आ जाएगा डिबेट कंपटीशन, तो यहाँ डिबेट कंपटीशन हो जाएगा। बाकी डेट आपकी वही रहेगी, थोड़ा आप टाइम भी आपको थोड़ा देख लीजिएगा। अगर जो चीज़ शाम की होती है वो शाम को करवाइए, जो सुबह होता है सुबह आपको करवाना। होगा ये आपका रहने वाला है। बाकी ये भी आपको लाइन ये भी रहेगी हर जगह। ओके, ये लाइन आपकी हट जाएगी, 1-2 लाइन आपकी हट जाएगी। बाकी आपके साथ चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी आपका लगभग हर में रहेगा। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, ये वाला जो नीचे का पूरा है ये भी आपका हर नोटिस में रहने वाला, मतलब ऊपर कितना अब नीचे कितना रहने वाला है और ऊपर कितना रहने वाला, केवल 1-2 लाइन में उसमें आपको हेरा फेरी करनी पड़ती है जब भी कोई आपका नया नोटिस लिखना है। अब चलिए मैं आपको मैं आपको समझा दिया है, अब नया नोटिस देखते हैं। ओके, तो आप सेकंड दोस्तों आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आपका दिया है यू आर कमल सोनी, आप कमल सोनी है, ये आपको स्कूल का नाम दिया हुआ है। ओके, फिर यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, आप स्कूल के सेक्रेटरी हो, ये दिया हुआ है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज टू डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता। आपके स्कूल में अब क्या आयोजन हो रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता। अभी हमने क्या आयोजन करवाया था, वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन। ओके, अब क्या आयोजन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन। ओके, और फिर आपको क्या पूरा नोटिस लिखना है, वही आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हमें क्या लिखना है, डिबेट कंपटीशन पर हमें नोटिस तैयार करना है। कैसे करना है देख लेते, वही फॉर्मेट यूज करना है। ओके, वही पूरा फॉर्मेट है आपका। ओके, देखिए वही आपका पूरा स्कूल का नेम नोटिस। अब देखिए हेडिंग अपन ने बदल गई, डिबेट कंपटीशन। ओके, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, एक समय मैंने फॉर्मेट आपको तैयार करके बताया है। ओके, ताकि आप क्या है चेंज करके आप तैयार कर सके। याद एक ही करना है, बस आगे के बीच की 2 लाइन बनने बदल जाए। ओके, देखिए अब स्कूल ऑर्गेनाइज सेम देखिए वही है, यहाँ एनुअल फंक्शन था, यहाँ आपका डिबेट कंपटीशन हो गया। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप याद एक ही करें, बाकी आप लिख 4 से 5-6 लिख सकें, और भी दूसरा अगर टॉपिक आपको दे दिया जाता है नया बनाकर तो भी आप लिख सके। ओके, अब देखिए डेट भी वही लिखिए। अब 11 o'clock है। ओके, मतलब 11 बजे। अब डिबेट कंपटीशन होगा तो शाम के तो होगा नहीं, तो हमेशा क्या होता है दोपहर में लगभग कराया जाता है स्कूल में। ओके, तो 11 o'clock लिख दिया, 12 o'clock आपको ये लिख देना। ओके, बाकी वही आप इन द स्कूल द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखिए वही लाइन मैंने बताया था कि अधिकतम में यही रहने वाला है। ओके, अब इसमें एक ही लाइन मैंने चेंज कर दी कि 2 पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, मतलब 2 जो पार्टिसिपेट है वो सिलेक्ट किए जाएंगे स्कूल से। तो देखिए फिर वही पूरा सेम टू सेम वही आ गया। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सकते बिलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, सेक्रेटरी का नेम। देखिए मतलब एक ही लाइन बस लिखी, एक ही लाइन हमने इसमें चेंज की, पूरा डिबेट कंपटीशन का बन गया। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ओके, इसलिए मैं जो आपकी रहती है भाषा ट्रिक, यही फायदे रहते हैं। ओके, जो आप कहते हैं सर आप कौन सी ट्रिक बता देते हैं, तो यही है कि आप एक ही याद करते हैं, बाकी आपसे पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक ही लाइन यहाँ पर चेंज कर दी, तो देखिए आपका एक ही से आपका एनुअल फंक्शन भी हो गया और डिबेट कंपटीशन भी तैयार हो गया। तो 2 आपके तैयार हो जाते। ओके, वीडियो देखते ही देखते जब आपका ये आप सीख लें, जब वीडियो को देखने के बाद, तो फिर आपको क्या है अपने मन से क्या है कॉपी में आपको तैयार करना है और व्हाट्सएप पर भेजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, नंबर तो आप जरूर भेजिएगा। ओके,
ताकि मैं देख सकूं कि आपसे यह कितना आपने तैयार कर लिया। ओके, तो यह हो जाता है। अब देख लेते हैं हम तीसरा आपको कौन सा नोटिस तैयार करना है। ओके, तो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको तैयार करना है। अब इसी स्कूल, इसमें हमें क्या स्कूल का नेम नहीं दिया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है यू आर सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप। मतलब क्या है, रक्तदान के लिए कैंप हो रहा है, उसके लिए आपको नोटिस तैयार करना है, वो आपको दिया हुआ। ओके, तो हमें क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए तैयार करना है नोटिस। देखिए, तो फिर वही फॉर्मेट, स्कूल का नेम। अब स्कूल का नेम आप जो भी डाल सकते, अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हमें बताया नहीं है कौन सा स्कूल का देना है। ओके, दिया होता तो वही हमें कॉपी करना पड़ता। ओके, बाकी इसमें नहीं दिया है तो हमने लिख लिया स्कूल का, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सतना एमपी। ओके, नोटिस हेडिंग मिल गई है, ब्लड डोनेशन कैंप, डेट इस प्रकार से आप डाल सकते हैं जिस दिन बना रहे हैं। ओके, बॉर्डर आपकी वही रहने वाली है। ओके, और फिर वही है, देखिए आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप। अब देखिए एनुअल फंक्शन हो चुका है आपका, क्या हो चुका है, डिबेट कॉम्पिटिशन, ब्लड डोनेशन कैंप बदल दी है, बाकी डेट है वही है, एट 11 o'clock हो रहा है, मतलब दोपहर में होता है लगभग ब्लड डोनेशन कैंप, 11 o'clock इन द स्कूल। ओके, अब यहाँ पर आपको इसके बाद एक दो लाइन आपको चेंज हमेशा करनी पड़ती है। ओके, तो क्या है इसमें, अब इसमें इसी बारे में थोड़ा आपको लिख देना पड़ता है कि ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या है, जो रक्त का दान करना है ये सबसे बड़ा दान है दुनिया में। ओके, डोनेट ब्लड एंड सेव अदर लाइफ। क्या है, ब्लड को क्या है, मतलब रक्त को दान करें और क्या है, दूसरों की लाइफ बचाएंगे। ये आपने एक लाइन लिख दी, एक दो लाइन आपको अपने से लिख देनी है उससे संबंधित। ओके, बाकी फिर वही आ जाता है, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस बिलिंग स्टूडेंट गिव देयर, पूरा वही देखिए दिया हुआ है। तो केवल हम क्या है, एक लाइन हम बीच की चेंज करते हैं हमेशा। ओके, तो देखिए 3 आपके तैयार हो गए हैं वीडियो को देखते ही देखते। ओके, ये तो आपको फॉर्मेट बिल्कुल आसान है, ये आपका हो जाता है, एक ही दो लाइन आपको यहाँ से चेंज कर लेनी। आई होप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप क्लास 12th की इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या है, अपने इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में मिलेगा क्या, तो कंप्लीट आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्लेमिंगो कोर्स, पोएट्री, विस्टास, कंप्लीट ग्रामर टॉपिक्स के आपको क्या है, पीडीएफ दिया जाएगा, साथ ही आपको वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, तो इसकी फीस की बात करें तो आपकी 249 रुपए, 50% ऑफ कर दिया। ओके, तो ताकि सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसकी फीस केवल 125 रुपए। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 4479 पर आपको क्या है, व्हाट्सअप करना है। ओके, तो देख लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट देखिए इस प्रकार से दिया है, योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड साइंस एग्जीबिट। मतलब क्या है, हमारे स्कूल में क्या लगना है, हमारे स्कूल में लगना है विज्ञान प्रदर्शनी। ओके, मॉडल वाली जो प्रदर्शनी लगती है, ओके, विज्ञान प्रदर्शनी होनी है, उसके लिए हमें क्या है, एक नोटिस तैयार करना है। वही आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। तो किस प्रकार से बनेंगे, तो यहाँ आपको लिख लीजिएगा पूरा, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। ओके, ये आपका रहने वाला है, वो आपके स्कूल का नेम दीजिएगा, नोटिस। अब जो अपने यहाँ का है साइंस एग्जीबिशन, मतलब वैज्ञानिक प्रदर्शनी। ओके, विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है, डेट रहेगा, बस आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। अब स्कूल इज ऑर्गेनाइज, अब साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम, अब देखिए साइंस जो प्रदर्शनी लगती है वो एक दिन नहीं लगती। ओके, कहीं अगर एक दिन ही लगती है, कहीं 2-3 दिन लगती है, तो एक ही दिन आपको लिखना चाहते हो एक ही दिन लिख दीजिए। यानी मतलब क्या, या जिस 2 दिन लगाना है तो 2 फरवरी से लगने वाली है, क्या 4 फरवरी लगने वाली है। ओके, ये आपको लिख देना है। इन द स्कूल द विजिटिंग टाइम इज 9 AM to 3 PM, मतलब क्या है, सुबह 9 बजे से क्या है, दोपहर 3 बजे तक घूम सकते हैं, मतलब जो कोई भी जाना चाहे, देखना चाहे मॉडल। ओके, द मॉडल शुड बी एट्रैक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग, मतलब जो मॉडल जो स्टूडेंट बनाए वो कैसे बनाना होने चाहिए, एकदम सुंदर होने चाहिए और साथ ही क्या है, माइंड ब्लोइंग, मतलब यही मतलब आकर्षक होने चाहिए। ओके, द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। फिर वही आपके लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो हमने क्या चेंज किया इसमें, केवल एक ही लाइन चेंज की। अब मॉडल की बात हो रही है, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी में क्या होता है, मॉडल लगे रहते हैं। ओके, तो मॉडल क्या होने चाहिए, अच्छे सुंदर होने चाहिए। एक लाइन बस ये जोड़ी, और क्या है, टाइम कितने बजे से, मतलब घूमने का टाइम कितने बजे से, अगर प्रदर्शनी जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो क्या है, सुबह से 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक देख सकते हैं। बस 1-2 लाइन जोड़ी, बाकी फिर वही है। तो देखिए आपके 4 हो गए हैं आपके तैयार। ओके, आपको तैयार एक ही करना है, बाकी आपके क्या है, बाकी आप जितने चाहे से बना सकते हैं नोटिस। ओके, एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आता रहता है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, वही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यू आर हेड ऑफ बॉय ऑफ स्कूल, आप क्या है, वो जो वॉइस है, ओके, उसकी आपके हेड हैं। तो आपको क्या होना है, ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, एक मीटिंग होनी है। ओके, एनुअल फंक्शन के ऊपर, मतलब एनुअल फंक्शन होना है, तो कैसे एनुअल फंक्शन मनाया जाए, इसके ऊपर क्या है, मीटिंग होगी पूरी। ओके, तो राइट एंड नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड एंड इन्फॉर्म ऑल द वॉइस हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग। ओके, आपको बताना है, किसे बता दें, जो जितने भी हाउस कैप्टन बने हुए हैं, वाइस कैप्टन स्टूडेंट है, उनको ये मीटिंग में जोड़ना है। ओके, उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है उन्हें, तो ये आपको बनाना नोटिस। ओके, तो इसमें भी वही आपका स्कूल नोटिस, आपको फिर डेट, वो आपको हमारा सब्जेक्ट क्या है, आ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, जो यहाँ हेडिंग रहती है वो आपका हमेशा सब्जेक्ट रहती है। ओके, तो आ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, जो मीटिंग होने वाली है वो एनुअल फंक्शन के ऊपर होने वाली है। ओके,
इसमें क्या लिखना है, ये तो बिल्कुल आसान है, तो नॉर्मल पढ़ सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन ऑन इतने तारीख को और कितने बजे 11 o'clock इन द मीटिंग हॉल ऑफ अवर स्कूल। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल हमारे प्रचार हैं वो क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इतने तारीख को इतने बजे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मीटिंग हॉल में कर रहे हैं। इतनी लाइन बस लिखी हुई। ओके, फिर आई इन्फॉर्म ऑल द, अब इसमें क्या है, मैं हाउस कैप्टन्स और क्या है वाइस कैप्टन्स को बताना, क्योंकि क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है टू अटेंड द मीटिंग। ओके, तो वही हमें लिख देना है। बाकी हेड वाई ये है, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए नॉर्मल है। ओके, जिस प्रकार से मीटिंग होती है तो सब प्रिंसिपल मीटिंग में रहने वाले हैं। ओके, मीटिंग होने वाली है एनुअल फंक्शन पर, कब होने वाली है, डेट बता देनी है, कहाँ होने वाली है, मीटिंग हॉल में। बाकी ये आपका इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से मैंने 5 आपको फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोटिस कंप्लीट कराए हैं। ओके, और तैयार आपको एक अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसकी आपके है 5 के 5 है अपनी कॉपी में नोटिस प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ओके, और तैयार करिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।